हनुमान जी लौट करके वापस आए हैं। फिर समुद्र पर पुल बना। उसके बाद युद्ध छिड़ाए। अंगद जी एक बार गए लेकिन बात मानी नहीं रावण ने, फिर युद्ध छिड़ा। युद्ध में सबसे पहले कुंभकर्ण मारा गया, उसके बाद में मेघनाथ और उसके बाद में रावण का नंबर आया। रावण मर नहीं रहा था क्योंकि उसकी नाभि में अमृत का सिर काट देते हैं बार बार भगवान, फिर सिर आ जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर सिर आ जाते हैं। बुराई जल्दी से मरती नहीं है जब तक उसकी जड़ में उसको खत्म न किया जाए। विभीषण ने फिर भगवान से कहा कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, ऐसे मरने वाला पहले उस कुंड को सुखाइए। तब राम जी ने 31 बाण छोड़े, 10 सिर 20 भुजा और 1 नाभि में सीधे जाकर के प्रहार किया। रावण जब धराशायी हुआ धरती पर, मंदोदरी रोने के लिए आई। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। रहा न को कुल रोबने हारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया। ये जितने धनवान दिखाई दे रहे हैं भक्तिहीन, भक्ति से रहित, कितना भी पैसा हो जाए एक दिन तो बर्बाद होना ही जीवन में चलेगा। उसका अंत बहुत बुरा है। रावण जब मारा गया तब सीता जी को हनुमान जी लेकर के आए हैं और विमान पर भगवान चढ़े। सीता जी, राम जी, लखन जी जब विमान पर चढ़े हैं तो जितने भी संग में बालू बंदर लड़ने के लिए आए थे ना, अब वो तो एकदम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि अपने अपने घरों से सज धज के लिए आए थे युद्ध के लिए, और युद्ध चल रहा था तो अपने घरों को भूल गए, अपने घरों को भूल गए थे। रोजाना युद्ध करना, शाम को आते फिर भगवान के पास बैठते, भगवान सबको एक एक नजर देखते, जिनके घाव होते उनको थोड़े सहला देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते थे। सुबह फिर युद्ध करते थे। 87 दिन युद्ध चला था। 87 दिनों का पता नहीं लगा, क्योंकि भगवान संग में थे। जैसे आप लोगों को इन 7 दिनों का पता नहीं लगा। जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी जल्दी कथा में जाना है, फिर जल्दी शाम को सबको संभालना है? 7 दिन कब? अभी तो कलश यात्रा हुई थी, ऐसा लग रहा है अभी कलश यात्रा हुई थी। न तो 7 दिन का पता लगा और न कथा का 3-4 घंटे का पता लगता है। यूं लगता है अभी बैठे, इंटरवल हो गया, इंटरवल पूरा नहीं हुआ तब तक कथा पूरी हो गई, ऐसा लगता है ना। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो दिन होते हैं वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। भगवान की भक्ति के जो क्षण हैं वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। जब भगवान रथ में बैठे तब उन युद्ध करने वालों को समझ में आया कि अरे युद्ध पूरा हो गया,
भगवान चल दीजिए, चल दिए। तब उन्होंने कहा कि अब घर जाने का तो मन है नहीं प्रभु, अब हम कहां जाएं, आप तो चल दिए, हम तो घर ही भूल गए थे, अब हम क्या करेंगे कल से? अब तक तो कल रोज युद्ध करना था, रोज युद्ध करना था, अब कल से हम क्या करेंगे? आप लोगों के मन भी कल से ऐसे हो रहे होंगे कि कथा जब पूरी हो जाएगी तो दिन कैसे कटेगा। अच्छा, कथा रहती है ना तो शक्ति भी बहुत रहती है, काम भी सब हो जाते हैं और कथा के लिए भी टाइम निकल जाता है। लेकिन जब कथा चली जाती है ना तो शरीर में ताकत नहीं रहती, शरीर बीमार सा, ऐसा लगता है जन क्या छूट गया, क्या चला गया। वो सब जितने बंदर थे भगवान को हाथ जोड़ करके आंख में आंसू लेकर के कहते हैं, प्रभु क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? भगवान ने कहा कि मैं इतने बंदरों को कहां लेके जाऊंगा, और मैं अयोध्या में ले जाऊंगा तो लोग हंसेंगे कि बंदर। लेकिन जब सबकी आंखों से पानी ढरकने लगा, आंखें रो रो के लाल हो गई, फिर भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा होगा सो देखा जाएगा, आओ बैठो विमान में। विमान ऐसा था जिसमें कितने भी लोग बन सकते थे, बढ़ता चला जाता था। लेकिन भगवान ने कहा कि आप लोग बंदर के रूप में चलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्हें मनुष्य का स्वरूप दे दिया, मनुज रूप धारण कर लिया। सबको भगवान लेकर के अयोध्या गए। ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए केवट के घाट पे उतरे हैं। क्यों? फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट इंतजार कर रहा था ना, पहले सौदा तय हो गया था कि लौटती बार तुम जो दोगे। केवट भैया ले अपनी अमानत संभाल। केवट ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। बोले तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और जन्म जन्म का न दे सको तो मुझे यहां से अपने विमान में बिठा करके अयोध्या तक ही ले चलो, इतना साथ ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा। अयोध्या के नजदीक पहले ही भरत के पास हनुमान जी को पहुंचा दिया, कहीं भरत आत्महत्या न कर ले। हनुमान जी ने भरत जी को समझा दिया। अयोध्या में भीड़ लगी थी। भगवान 14 वर्ष बाद आ रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू भी है और खुशी भी है, दोनों बातें एक साथ हैं। खुशी तो है आने की, लेकिन बहुत दिनों से नहीं देखा ना, तो भगवान को देखेंगे इसलिए रोना भी आ रहा है। जब कोई बालक बहुत दिनों बाद आता है तो माँ पहले रोती है। बेटा कहता है कि तू खुश हो रही है कि रो रही है? बोले बेटा खुशी की आंसू तुझे कितने दिनों की बात देख रही हूं ना। तो अयोध्या वासी सब, कोई छतों पे, कोई गलियों में, कोई रोड पर, चारों तरफ, और पूरी अयोध्या, कोई घर में अंदर नहीं है, बाहर कि भगवान किधर से आएंगे, किधर से आएंगे। और जैसे विमान अयोध्या के ऊपर आया, आहा, कोलाहल मच गया। विमान के पीछे पीछे जिधर विमान जाता सब भीड़ उधर ही जा रही है। राम जी ने सीता जी से कहा, जानकी मैं इतने लोगों से एक साथ कैसे मिलूंगा, परेशान हो जाऊंगा मैं। बोले आप चिंता मत करिए, आप उतरिए, मैं सबका डील कर लूंगी। कैसे? बोले आपके जितने अयोध्यावासी हैं उतने रूप बना दूंगी, तो आप सबसे मिल लोगे एक ही साथ में। राम जी ने कहा धन्यवाद। तो अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। बताए एक अयोध्यावासी घर पहुंचा ना, भगवान से मिलकर के
तो घरवाली ने कहा, क्यों, भगवान के दर्शन कर लिए? बोले नहीं। क्यों? तुम तो माला लेकर के गए थे। तो माला हाथों में ही टंगी थी। अरे तुमने माला नहीं डाली? तब उसने कहा कि जब राम और भरत मिल रहे थे ना, तब मेरी आंखें इतनी जोर से आंसुओं से भर गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं दर्शन करना चाह रहा था, पहुंची फिर भर गई, पहुंची फिर भर गई, और मैं उनको देख नहीं पाया। तब तक मिलन वगैरह सब पूरा हो गया, सब चले गए और मैं अकेला खड़ा का खड़ा रह गया। तो मैं फिर अपनी माला लेकर के घर लौट आया। मैं भगवान को देख ही नहीं पाया। भगवान गुरु जी से मिले हैं, फिर भरत से मिले हैं, और फिर सबसे पहले कैकेयी के महल में गए हैं।